डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्या किया है कि रूस के कान खड़े हो गए हैं। जानेंगे भारत तेल का कौन सा खेल खेल रहा है। तो वहीं पाकिस्तान को भारत की नकल बहुत महंगी पड़ी है और इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर, चीन को 28 अरब डॉलर का चूना लग गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तुरा दे दोगे तो वो हजामत नहीं बनाएगा बल्कि कुछ और ही करेगा। वैसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भारत की देखा देखी रूस के साथ तेल की डील की और रूस ने तेल के टैंकर भेज भी दिए। खूब हाय तौबा मचा। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर भी एक डबल गेम हो गया था। रूस ने जो तेल भेजा वो तेल दूसरे रास्ते से घूमते हुए आखिरकार भारत आया था और भारत से फिर वो पाकिस्तान गया था। बीच में ओमान पहुंचा, ओमान से फिर पाकिस्तान पहुंचा। मुनाफा कमा लिया था भारत की कंपनियों ने। रूस और भारत ने क्या यहाँ पर पाकिस्तान के साथ खेला। भारत की कंपनी को तो फायदा हो गया बीच में, प्लस पाकिस्तान में जब ये तेल पहुंचा है तो इसे रिफाइन करना सबसे बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि वैसी कोई रिफाइनरी पाकिस्तान में है ही नहीं जो रिफाइन कर सके। अब मुसीबत में पड़ा पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है कि हमें नेक्स्ट ऑर्डर रूस को देना है कि नहीं देना है। जब हम रिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, जब हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, तो हम रूस से तेल मंगाकर क्या करें। हालांकि अभी तेल ये नवंबर तक मंगवाएंगे, क्योंकि इन्हें अपनी जनता को दिखाना है कि देखो हम रूस के साथ दोस्ती बहुत अच्छी कर रहे हैं। जो फायदा भारत को मिल रहा है वही फायदा हमें मिल रहा है। जबकि असलियत ये है कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है कई गुना ज्यादा। खैर, राजनीति है और राजनीति में जनता को जितना ज्यादा दिन तक बेवकूफ बना सकता है पाकिस्तान के शासक अक्सर ऐसा करते हैं। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि पाकिस्तान की सरकार भले तेल मंगवा ले, पाकिस्तानी कंपनियां कह रही हैं कि हमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है और हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें रिफाइन करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान की ये समस्या है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी बहुत कुछ नियम बदल दिए हैं रूस ने जैसा कि अब डिस्काउंट को लेकर खेल खेलना शुरू कर दिया है। भारत को ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर कहीं और मुसीबतें ना आए, इसलिए भारत ने अब थोड़ा ट्रैक बदलना शुरू कर दिया है। रूस ने जब डिस्काउंट ना नुकुर की तो भारत ने इराक को फोन मिलाया था और इराक ने कहा था हम तो आपके फोन का इंतजार कर रहे थे, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे, 90 दिन का समय भी देंगे और हम रुपए में पेमेंट भी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इराक के साथ डील होते ही थोड़ा सुर रूस का भी बदला, पर भारत अब रुकना नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि सारे अंडे एक टोकरी में न रहें, बल्कि अलग अलग देशों के साथ संपर्क बना रहे, सप्लाई चेन बना रहे। जब हमें खरीदना ही है तो हम किसी एक देश से क्यों खरीदें। अभी हम 80% तेल खरीदते हैं, अगर हम खरीदते हैं तो अलग अलग देशों से खरीदें। एक अगर बंद होगा तो दूसरा तो खुलेगा। अब इसी क्रम में डॉक्टर एस जयशंकर की इस तस्वीर ने थोड़ा टेंशन दे दिया है उन देशों को जो भारत के साथ तेल का व्यापार करते हैं, क्योंकि ये जो मैडम देख रहे हैं ये मैडम कोई और नहीं है बल्कि वेनेजुएला की कार्यकारी उपाध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्स हैं और यहाँ पर ये डॉक्टर एस जयशंकर से मिल रही हैं। अब यहाँ पर दोनों के मिलने के बाद एक अलग ही खेल शुरू हो गया है। रॉड्रिग्स बुधवार को 9वें भारतीय परिसंघ CII की बैठक में यहाँ आई थी और यहाँ इन्होंने भारत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के बीच जो आर्थिक सम्मेलन था इस सम्मेलन में भाग लिया। वेनेजुएला के साथ भारत अपने रिश्तों को ठीक करना चाहता है और नए स्तर पर ले जाना चाहता है। भारत दरअसल वेनेजुएला के साथ तेल का व्यापार, ऊर्जा का व्यापार, स्वास्थ्य का व्यापार, आयुर्वेद, योग
वो कृषि, संस्कृति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इन सब में सहयोग बढ़ाना चाहता है। मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि वेनेजुएला के पास बेहिसाब तेल है और भारत चाहता है कि वेनेजुएला और भारत के बीच एक संपर्क बन जाए और जो तेल हम इराक से, सऊदी अरब से, रूस से लेते हैं, हम वेनेजुएला से भी लेना शुरू करें। वेनेजुएला से हमें डिस्काउंटेड रेट पर तेल भी मिल जाएगा। ऊपर से वेनेजुएला के साथ भारत चाहता है कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी बने जिससे कि भारत और वेनेजुएला प्रोडक्शन में भागीदार बन जाए। वेनेजुएला क्यों चाहेगा कि भारत भागीदार बन जाए? तो आपको बता दें, वेनेजुएला की एक समस्या है जिसकी वजह से वो भारत का भागीदार बन सकता है। समस्या ये है कि वेनेजुएला के पास तेल तो खूब है, लेकिन इस तेल को रिफाइन करने के लिए, इस तेल को निकालने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो वेनेजुएला के पास ना के बराबर है। वेनेजुएला के लिए पहले ये काम किया करता था अमेरिका, और अमेरिका ने बाद में वेनेजुएला को ना कह दिया। भारत उस गैप को भरना चाहता है और भारत चाहता है कि वेनेजुएला के साथ हमारे तेल के व्यापार भी तेजी से बढ़ जाएं। इसलिए ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर खास तौर पर वो देश जो भारत के साथ तेल का व्यापार करते हैं वो समझ रहे हैं कि इस तस्वीर का क्या मतलब है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे दुनिया चीन के सारे पोल खोल के ही मानेगी। चीन की जो जीडीपी है उसको एक तगड़ा झटका लगा है। वैसे तो चीन हमेशा अपनी जीडीपी को दुनिया के सामने बढ़ता हुआ दिखाता है, लेकिन चीन ने हमेशा दुनिया को जो अपनी जीडीपी की तस्वीर दिखाई है वो तस्वीर गलत है। ये गलत तस्वीर जानबूझकर दिखाई गई है क्योंकि सीसीपी ऐसा चाहती थी। दुनिया को चीन की तस्वीर बढ़ा चढ़ा कर दिखाना सीसीपी की पुरानी आदत है। सीसीपी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। चीन में सीसीपी के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन 7 दिनों का ही आंकड़ा देखा जाए तो चीन को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। चीन के अब तक के इतिहास में इतना बड़ा आर्थिक नुकसान उसे कभी नहीं हुआ था। चीन को 28 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दरअसल साल 2015-16 से ही चीन और अमेरिका में व्यापार की लड़ाई चल रही है। इसकी वजह से ढेर सारी विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में जा रही हैं। इनमें न सिर्फ अमेरिकी कंपनियां हैं बल्कि दूसरी यूरोपियाई कंपनियां भी हैं जो चीन छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रही है, जिनकी अर्थव्यवस्था इस समय आगे बढ़ रही है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत। इस वजह से चीन की खासकर टेक्निकल कंपनियों को, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को नुकसान हो रहा है। दरअसल जितने भी निवेशक हैं वो ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चाइना और अमेरिका के बीच संघर्ष दूसरे क्षेत्रों में बढ़ता जाएगा। इससे इन कंपनियों को भारी नुकसान होगा और इनका सारा मुनाफा नुकसान में बदल जाएगा। इसलिए ये कंपनियां अभी तक जितना मुनाफा कमा चुकी हैं उसी को समेट कर लेकर निकल रही हैं, ये सोचकर कि भागते भूत की लंगोटी सही। जिन विदेशी निवेशकों ने चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे विलीविली, अलीबाबा, सीटीएल, मिथवाइन, JD.com, हिकविजन, नेटइज, शाओमी, टेंसेंट, बाइडू जैसी कंपनियों में पैसा लगाया, वो मुनाफा कमाने वाली कंपनियों से भी अपने शेयर बेचकर चीन से बाहर निकल रहे हैं। दुनिया की चंद बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनियों में से एक सिकोई कैपिटल ने भी चीन और अमेरिका के बीच चलने वाली तनातनी के बीच चीन के बाजार से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। बिना समय गंवाए सारे भाग रहे हैं वहां से। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।